आपके घर में भगवान प्रवेश कर चुके हैं क्या आप जानते हैं? दोस्तों आइए आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि भगवान आपके घर में प्रवेश कर चुके कैसे जाने। जब हम कहते हैं कि आपके घर में भगवान प्रवेश कर चुके हैं, तो यह केवल किसी बाहरी घटना की घोषणा नहीं है। यह एक आंतरिक जागरण का संकेत है। भगवान न तो केवल मंदिरों में सीमित हैं, न ही मूर्तियों तक बंधे हैं। वे वहां प्रवेश करते हैं जहां श्रद्धा, प्रेम, करुणा, सत्य और समर्पण होता है। जिस घर में ये गुण जागृत हो जाते हैं, उसी क्षण वह घर साधारण घर नहीं रहता, वह तीर्थ बन जाता है। भगवान के प्रवेश का अर्थ क्या है? भगवान का प्रवेश किसी द्वार से होकर नहीं होता। वे न तो घंटी बजाते हैं, न ही अपने आगमन की घोषणा करते हैं। भगवान का प्रवेश होता है जब अहंकार झुकने लगता है, जब क्रोध के स्थान पर क्षमा आती है, जब स्वार्थ की जगह सेवा जन्म लेती है, जब शिकायतों की जगह कृतज्ञता बसती है। यही भगवान का सच्चा प्रवेश है। वह क्षण जब घर बदलने लगता है। जिस दिन आपके घर में भगवान का प्रवेश होता है, उस दिन कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं। घर में रहते हुए भी मन शांत रहने लगता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े कम होने लगते हैं। एक दूसरे के दुख को समझने की क्षमता बढ़ती है। घर में रहते हुए भी एक मंदिर जैसा भाव आने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। भगवान पहले हृदय में आते हैं, फिर घर में। यह एक सनातन सत्य है कि भगवान पहले हृदय में आते हैं, फिर घर में। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान ने स्थान बना लिया, उसके शब्दों में मधुरता आ जाती है, उसकी दृष्टि में पवित्रता आ जाती है, उसके कर्मों में धर्म प्रकट होने लगता है। ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान स्वयं उसके घर में निवास करने लगते हैं। जिस घर में भगवान आते हैं, वहां क्या नहीं आता? जहां भगवान का वास हो जाता है, वहां द्वेष टिक नहीं पाता, नकारात्मकता ठहर नहीं पाती, निराशा जड़ नहीं जमा पाती। दुख आते हैं, पर वे तोड़ते नहीं, वे सिखाकर चले जाते हैं। भगवान का स्वागत कैसे करें? भगवान के स्वागत के लिए ना तो सोने की थाली चाहिए, ना ही चांदी के दीपक। भगवान का स्वागत होता है सच्चे मन से, विनम्र व्यवहार से, सत्य आचरण से और निष्काम सेवा से। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, जब आप किसी दुखी को ढाढ़स देते हैं, उसी क्षण भगवान आपके घर में मुस्कुराते हैं। घर में भगवान का वास और स्त्री पुरुष का धर्म। जिस घर में स्त्री को सम्मान मिलता है, पुरुष कर्तव्यनिष्ठ होता है, बच्चे संस्कार सीखते हैं, बुजुर्गों की सेवा होती है, वह घर स्वयं भगवान का निवास स्थान बन जाता है। भगवान और रसोई घर, शास्त्र कहते हैं, जहां प्रेम से भोजन बनता है, वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। यदि रसोई में क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कटु वचन नहीं, तो समझिए वहां अन्न के साथ साथ पुण्य भी पक रहा है। जब घर में कष्ट होते हैं, तब भी भगवान होते हैं। यह भ्रम है कि जहां दुख है, वहां भगवान नहीं। वास्तव में वह भगवान सुख देने से पहले मनुष्य को सहनशील बनाते हैं। जब घर में कठिन समय आता है और फिर भी विश्वास बना रहता है, धैर्य नहीं टूटता, ईमानदारी नहीं छूटती, तो समझ लीजिए भगवान उस घर को विशेष शिक्षा दे रहे हैं। भगवान के प्रवेश के बाद जीवन में क्या बदलता है? भगवान के घर में प्रवेश करने के बाद जीवन की गति बदल जाती है। उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। भाग दौड़ के बीच भी शांति मिलती है। मृत्यु का भय कम होने लगता है, क्योंकि अब जीवन अकेला नहीं रहता, भगवान उसके साथी बन जाते हैं। भगवान और बच्चों का भविष्य। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां बच्चे केवल पढ़े लिखे नहीं होते, वे संस्कारी होते हैं। वे दूसरों के दुख को समझते हैं। वे जीवन को धन से नहीं, मूल्यों से तौलते हैं। ऐसे बच्चे ही समाज का उज्जवल भविष्य बनते हैं। क्या भगवान सच में आपके घर में आ चुके हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आपके घर में क्षमा बढ़ी है? क्या अहंकार घटा है? क्या सेवा का भाव बढ़ा है? क्या ईश्वर पर भरोसा गहरा हुआ है? यदि उत्तर हाँ है, तो निस्संदेह भगवान आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान को घर में रोक कर कैसे रखें? भगवान को रोकने का एक ही उपाय है, उन्हें बांधने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें नियमों में मत बांधिए, उन्हें डर में मत बदलिए, उन्हें दिखावे में मत रखिए, उन्हें केवल प्रेम में रहने दीजिए। निष्कर्ष, आपका घर अब साधारण नहीं, अब आपका घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, केवल रहने की जगह नहीं, वह एक ऐसा स्थान है जहां भगवान ने स्वयं निवास करना स्वीकार किया है। इसीलिए घर को पवित्र रखिए,
विचारों को शुद्ध रखिए और हृदय को प्रेम से भरा रखिए, क्योंकि भगवान आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं।